Dear students, today we will discuss merits of five kingdom classification. Last time हमने पढ़ा था five kingdom classification that was proposed by Robert Whittaker. But today we will discuss the merits and demerits of this system of classification. So now the merits of five kingdom classification. आखिर जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर ने प्रपोज करी थी, इसके मेरिट्स क्या क्या थे, हम कुछ हेडिंग पॉइंट्स में इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी. बच्चा, ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया रॉबर्ट विटेकर ने, हमें पता है कि ये जो उसने क्लासिफिकेशन दी थी उसका एक बेसिक फीचर था सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो एक तो ये है, एक मेरिट ये है कि ऑर्गेनिजम्स को उसने डिफ्रेंशिएट किया सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे. सेकंड है सेपरेट यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. देखो, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट करती है. ये भी एक यूनिक फीचर है इसका. थर्ड वन इज सेपरेट फंजाई फ्रॉम प्लांट्स. देखो, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो फंजाई को प्लांट से डिफ्रेंशिएट करती है, सेपरेट करता है ऑन देयर डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट वन इज शोज फाइलोजेनी. मैंने आपको बताया था कि फाइलोजेनी क्या होता है. फाइलोजेनी होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जिसमें हम स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनिजम्स के जो एंसेस्टर्स का क्या रिलेशन है. तो फाइव किंगडम जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो फाइलोजेनी को भी एक्सप्लेन करता है. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस डिमेरिट्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. ये जो रॉबर्ट विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, इसके डिमेरिट्स क्या है, हम इनको कुछ सब हेडिंग्स में स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज वायरस आर नॉट इंक्लूडेड. डियर स्टूडेंट्स, वायरस जो हैं वो ओब्लिक पैरासाइट्स हैं और इनको हम नॉन लिविंग भी कंसीडर करते हैं. लेकिन रॉबर्ट विटेकर ने जो है इसको अपने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड नहीं किया है, जो कि इसका एक डिमेरिट है. सेकेंड इज ऑर्गेनिजम्स दैट आर सिमिलर आर प्लेस्ड अपार्ट. जो ऑर्गेनिजम्स सेम हैं, जिनके कैरेक्टर सेम हैं, उनको इसने जो है सेपरेटली प्लेस किया है. जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी जो है उसको इसने प्लेस किया किंगडम प्रोटिस्टा में, और मल्टी सेलुलर जो एल्गी है उसको इन्होंने प्लेस किया है किंगडम प्लांटे में, जो एक डिमेरिट है. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप्ड टुगेदर. स्टूडेंट्स, आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा जो है इन दोनों को किंगडम मोनेरा में प्लेस किया हुआ है, जबकि ये दोनों डिफरेंट है. इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनका कंपोजिशन डिफरेंट है, इनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट है. नेक्स्ट वन इज सिम्बियोटिक एसोसिएशन आर नॉट कंसीडर्ड. फॉर एग्जांपल, लाइकेंस आर ऑर्गेनिजम्स दैट आर फॉर्म्ड बाय सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी. देखो, हमें पता है कि एल्गी लाइकन कैसे बनता है. सिम्बियोटिक एसोसिएशन की वजह से फंजाई और एल्गी की सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, इसी की वजह से लाइकन जो है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं. लेकिन इस सिम्बियोटिक एसोसिएशन को जो है इस क्लासिफिकेशन के दौरान कंसीडर नहीं किया गया है, जो कि इस क्लासिफिकेशन का एक ड्रॉबैक है. नेक्स्ट वन इज स्लाइम मोल्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ प्रोटिस्टा. देखो, हमें पता है कि स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो प्रोटिस्टा से डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हमने इनको प्रोटिस्टा में प्लेस किया हुआ है, जो कि एक डिमेरिट है. थैंक्स.